अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो, बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे हो, देन दिस मैसेज इज फॉर यू। हे ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम हैनी। राधे राधे, जय माँ काली। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं देन वेलकम टू माय चैनल। मैं यहाँ स्पिरिचुअल टैरो रीडिंग, हीलिंग एंड लाइफ कोचिंग की गाइडेंस शेयर करती हूँ। आप में से कुछ लोगों ने इस वीडियो का शॉर्ट वर्जन इंस्टाग्राम पे देखा होगा, जहाँ पे ऑलरेडी कार्ड्स की एनर्जी पुल हो गई है। अगर आपने नहीं देखा तो दैट्स कंप्लीटली ओके, बिकॉज हम वही कार्ड्स की एनर्जी को अभी डीपली समझेंगे। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। मैं पहले यहाँ पे सारे कार्ड्स के नाम आपको बताऊंगी एंड देन वन बाय वन हम हर एक कार्ड को डीपली डिटेल में समझेंगे। ओके, सो फर्स्ट कार्ड इज रीबर्थ, सेकेंड कार्ड इज न्यू विजन, थर्ड कार्ड इज स्लोइंग डाउन। ओके, सो हम फर्स्ट कार्ड की बात करें जो है रीबर्थ। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप एक्चुअली स्टक नहीं हो, आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, आप एक ट्रांजिशन पीरियड में हो। रीबर्थ यानी आप वर्ड से ही समझ सकते हो कि हमारा फिर से जन्म होना, यानी कि हम जो पुराना हमारी आइडेंटिटी थी वो खत्म हो चुकी होगी, तभी हमारा नया जन्म हुआ होगा। सो वही है कि आपकी जो ओल्ड आइडेंटिटी थी या जो ओल्ड पैटर्न्स थी, ओल्ड बिलीव्स थे, वो आपका ओल्ड यू जो है वो खत्म हो चुका है। अब यूनिवर्स आपको न्यू यू के लिए रेडी कर रहे हैं। आप उस रेडी फेज में हो। जो वो न्यू आइडेंटिटी हमारी क्रिएट हो रही है उसके कंफ्यूजन्स में, चैलेंजेस में जो है हम स्टक फील कर रहे हैं। बिकॉज जब हम चेंज आता है ना तो हम कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, इजीली उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। उसको एक्सेप्ट करने की जर्नी में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड फील करते हैं, आपको क्लैरिटी नहीं होती, आप बहुत ज्यादा चैलेंजेस को फेस करते हैं। कहीं ना कहीं आपकी ओल्ड पैटर्न्स जो है वो ओल्ड पैटर्न्स, ओल्ड लोग या जो भी चीजें आपसे रिजोनेट नहीं करती वो छूट रही होती है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम वही है कि हमें ना छोड़ना पसंद नहीं है, हमें छोड़ना अच्छा नहीं लगता, हम छोड़ने में रेजिस्ट करते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं आप अभी स्टक फील कर रहे हो, क्योंकि ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, ये जो चेंज है, कंफर्ट नहीं दे रहा है, आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है। लेकिन ट्रस्ट मी, यूनिवर्स आपको एक हायर पर्पस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। वो ओल्ड वर्जन का खत्म होना जरूरी था, इसीलिए वो खत्म हो चुका है। अब आपका न्यू वर्जन क्रिएट हो रहा है और वो अभी तक फुल्ली रेडी नहीं हुआ है, इसीलिए आप ये सब चीजें फेस कर रहे हो, आप स्टक फील कर रहे हो। लेकिन ट्रस्ट मी, ये ट्रांजिशन की जर्नी में जो हो रहा है ना उसे होने दो। ये एक्सेप्ट कर लो कि मैं ट्रांजिशन पीरियड में हूँ। अगर आप ये एक्सेप्ट करने में बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम होगी या आप बहुत ज्यादा वो बोलते हैं ना कि सोचते रहोगे, तो आप स्ट्रगल करोगे। इससे बेटर है कि आप एक ट्रांजिशन पीरियड में हो, उसे एक्सेप्ट करो, जो हो रहा है उसे होने दो, कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, आंसर चेज करने की कोशिश मत करो, इतना फोर्सफुली वो मत खुद पे प्रेशर डालो कि मुझे क्लैरिटी चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। नहीं, आपको फोर्स फुली कुछ भी नहीं करना है, अपने ऊपर प्रेशर नहीं डालना है, आपको जो हो रहा है उसे होने देना, कंट्रोल नहीं करना है। कुछ छूट रहा है, कुछ मतलब आपको छोड़ना पड़ रहा है तो उसे जाने दीजिए, उसे पकड़ के मत रखिए। और जो भी आप कंफ्यूजन्स जो फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स आप वो फेस कर रहे हैं, वो भी जो प्रोसेस हो रही है उसे होने दीजिए, तभी आपका रीबर्थ होगा। आप अभी के लिए आपको जो अच्छा लगे आप वो करें। आप अपने गोल पे फोकस कर सकते हैं, आप अपने लाइफ पर्पस पे फोकस कर सकते हैं, या जो आपको इनर हैप्पीनेस दे, जो भी काम करना, जैसे कि डांसिंग, पेंटिंग, म्यूजिक सुनना, या जो भी आपको अच्छा लगे आप वो करिए। तो ये जो जर्नी है, ये जो ट्रांजिशन पीरियड है वो भी इजीली निकल जाएगा और आपका एक न्यू वर्जन बहुत ही जल्दी अपग्रेड हो जाएगा। आप एक हायर पर्पस की ओर आगे बढ़ेंगे। सेकेंड कार्ड इज न्यू विजन। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप ओल्ड माइंडसेट के साथ, ओल्ड प्लानिंग स्ट्रेटेजीज के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको अपने माइंडसेट में, पर्सपेक्टिव में चेंज लाना पड़ेगा। आपको अपने पर्सपेक्टिव को, माइंडसेट को अपग्रेड करना पड़ेगा और फिर न्यू विजन के साथ आगे बढ़ना होगा। आप जैसे ही न्यू विजन के साथ आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो आपको जो लग रहा है ना कि आप स्टक फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि कोई मूवमेंट नहीं हो रही, लाइफ आगे बढ़ ही नहीं रही है, तो वो ऑटोमेटिकली मूवमेंट जो है आप देखेंगे खुद ही कि आप जो स्टक फीलिंग में से बाहर आना शुरू हो जाएंगे। आप बस न्यू विजन के साथ आगे बढ़े। यूनिवर्स, एंजल्स आपको फुल्ली सपोर्ट कर रहे हैं। फिर आप देखेंगे कि आपके लाइफ में जो बदलाव आएगा ना, वो आपने भी नहीं सोचा होगा, वो इतना वंडरफुल चेंज होगा। ओके, एंड द थर्ड कार्ड इज स्लोइंग डाउन। आप ना बहुत ज्यादा जल्दी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खुद पे प्रेशर डाल रहे हैं, बहुत ज्यादा खुद को फोर्स कर रहे हैं कि मुझे क्लैरिटी चाहिए, मुझे ऐसा ही करना चाहिए, मुझे यही करना चाहिए, मैंने जो प्लान किया है उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ होना चाहिए। लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं स्लो
स्लो डाउन। हर बार हमारा प्लान किया हुआ हो जाए वो जरूरी नहीं है, क्योंकि शायद आपका डिवाइन टाइमिंग अभी नहीं है। अगर कुछ डिले हो रहा है तो वो आपको पनिशमेंट देने के लिए नहीं हो रहा है, वो आपको अलाइनमेंट में लाने के लिए हो रहा है। शायद अभी आपका सही समय नहीं है, तो आप बहुत ज्यादा जल्दी करने की कोशिश करेंगे या हड़बड़ाहट में चीजें करने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि एट द एंड एक्चुअली आपको उससे कुछ भी नहीं मिलेगा। आपने सुना होगा स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना, तो आप खुद देखेंगे कि आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगी। आप लॉन्ग टर्म जो चेंज चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ रहेगा। सो आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। यूनिवर्स आपको कह रहे रुक जाओ, श्वास ले लो, ऑब्जर्व करो, जल्दी नहीं करनी है, धीरे धीरे आगे बढ़ो। तो जो ये स्टकनेस की एनर्जी है वो खुद ही रिलीज होना शुरू हो जाएगी। टेक अ ब्रेक, रेस्ट कीजिए, जो हो रहा है उसे ऑब्जर्व कीजिए, जो हो रहा है उसे होने दीजिए और लेट गो करिए। तो आप देखेंगे कि आप जल्दी से ये स्टक एनर्जी में से बाहर आ जाएंगे। ये टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग है। ये वीडियो तुम तक तभी आई है जब यूनिवर्स तुम्हें कुछ गाइडेंस देना चाह रहे हैं। जो रेजोनेट करे उसे रखे, जो ना करे उसे लेट गो कर दे। ऑल्सो कमेंट मूव टू शिफ्ट योर एनर्जी। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है तो ये वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड फॉलो करें मेरा इंस्टाग्राम पेज स्पिरिचुअल हैनी फॉर मोर सच डिवाइन गाइडेंस।